दिल्ली से भी आप देखते रहिए, दिल्ली में भी क्या होने वाला है। केजरीवाल की भी नहीं चल सकती। अब जेल हुआ अच्छा हुआ। अगर जो राहुल आ गया, पहली बात तो आएगा नहीं, अगर आ गया तो फिर आग लगना ही लगना है। राहुल गांधी का न्यूज ही नहीं देखते हम लोग, वो क्या कहना चाहते हैं हम लोग सुनते नहीं हैं। देख लेंगे, देश जल जाएगा तो फिर जलाने वाले बचेंगे काहे का? बिल्कुल नहीं बचेंगे। देश जल जाएगा, इस तरह की स्टेटमेंट देंगे तो और भड़केगी जनता। मोदी की आ रही है और किसकी आ रही है, उसका तो ठप्पा लगा हुआ है। क्या सिक्का चाहे पट गिरे चाहे चित गिरे, जो सही हकीकत है। मोदी जी नहीं आएगी तो बीजेपी ना आएगी, मोदी जी के कारण। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा मनोज कुमार तिवारी है। मनोज कुमार तिवारी जी, किसकी सरकार बन रही है? इस बार मोदी की चलेगी। जी 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 जी। अच्छा, अभी थोड़ी देर आप काम देख रहे हैं, जबरदस्त काम चल रहा है। कहाँ भी कहीं भी देखिए, मैं इलाहाबाद से आया हूँ। अच्छा, इलाहाबाद में भी जबरदस्त कार्य चल रहा है उनका। तो वहाँ तो मोदी यूपी में है ही है। अब यहाँ अभी थोड़ा सा काम था इसलिए मैं सतना आया हूँ, यहाँ भी वही है। अच्छा, ये बताइए कि अभी थोड़ी देर पहले जो रैली हुई विपक्ष की, और उसमें ये कहा गया कि अगर मोदी आ जाते हैं, राहुल गांधी ने कहा है मोदी आ जाते हैं तो देश में आग लग जाएगी, संविधान खत्म कर देंगे ये लोग, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट, ये जनता का क्या रिएक्शन है इसमें? आप खुद देखेंगे, यहाँ कोई आग नहीं लगेगी। अगर जो राहुल आ गया, पहली बात तो आएगा नहीं, अगर आ गया तो फिर आग लगना ही लगना है। फिर आग लगने लगना, उसमें कोई संदेह नहीं है। यानी उल्टा हो जाएगा, जो वो कह रहा है वही हो जाएगा। जी सर। अच्छा, वैसे आप पेशे से काम क्या करते हैं? मैं ब्राह्मण हूँ, भागवत कथा करता हूँ, कर्मकांडी हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ। जी जी। तो अच्छा, कर्मकांडी पूजा पाठ आप करते हैं। सुनीता केजरीवाल, जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, उन्होंने थोड़ी देर पहले एक बयान दिया है, आपने अगर सुना होगा, कि केजरीवाल पिछले जन्म में स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने देश के लिए शहादत दे दी। ये उन्होंने रैली में स्टेटमेंट दिया है। तो क्या कहेंगे आप इस पर? ये पिछले जन्म का उन्होंने जिक्र कर दिया कि वो स्वतंत्रता सेनानी थे और शहादत दी और इसीलिए आज वो जेल में है। ये इस वक्तव्य को आप कैसे देखिए, ये तो केवल बनाने का एक उनका माने राज है, बनाने का राज है। बाकी ये कुछ होने वाला नहीं है। कितना भी कुछ कहते रहे, हो सकता है कुछ आप दिल्ली से भी आप देखते रहिए, दिल्ली में भी क्या होने वाला है। यहाँ पर ये नहीं कि मैंने केजरीवाल की चलेगी, केजरीवाल की भी नहीं चल सकती। अब जो हुआ अच्छा हुआ, जेल हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि वहाँ आप देख रहे हैं दिल्ली में कैसा विकास हुआ है, खुद आप देख रहे हैं। कोई विकास नहीं हुआ यहाँ। अगर जो मोदी वहाँ आ गए तो विकास होना ही होना, उसमें कोई संदेह नहीं है। जी हाँ। बाकी आप उत्तर प्रदेश की धरती से आते हैं, प्रयागराज की धरती से। अभी एक बड़ा इंसिडेंट हुआ, एक बड़ा माफिया मुख्तार अंसारी, वो जो भी मृत्यु हुई, उसके बाद सवाल उठना शुरू हो गए विपक्ष की तरफ से, सपा, कांग्रेस, आरजेडी, कि ये मारा गया। वो तो देखिए जांच का विषय है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अगर उसका हिस्ट्री उठाकर देखेंगे, हिस्ट्री शीटर वो था, उसके लिए इतनी सहानुभूति इन पार्टियों की तरफ से, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुख्तार अंसारी जो है, आप सब कोई जान रहे हैं, क्योंकि जितने भी माने आतंकी थे, आतंकवादी थे, माने वो पहली बात तो गरीबों को ज़्यादा मानता नहीं था। वो लोगों को सताता था, और कई माने उसने घटनाएं की हैं, कई शूट किया है उसने। तो वो खुद देख, ऊपर वाला भी ध्यान देता है कि जो ज़्यादा आतंक मचाता है उसको किसी न किसी बहाने से उसको जाना है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये तो होना ही था, 100% होना था। कुछ केसेस में तो दोषी भी करार दिया जा चुका। अवधेश राय हत्याकांड मामला, कृष्णानंद राय हत्याकांड मामला, उनमें दोषी, आरोपी नहीं, दोषी मतलब कन्विक्ट है कि हाँ ये किया है इन्होंने। हाँ, तो स्वाभाविक है, उसमें कोई संदेह नहीं है, जरूर किया है, वो किया होगा उन्हें, ऐसा कुछ नहीं, किया भी होगा वो। क्योंकि इसलिए तो परमात्मा ने ऊपर वाला ही थोड़ी ध्यान देता है कि जो ऐसे मैंने लोग हैं उनका जल्दी ही वो अंत करते हैं, क्योंकि दूसरे राज्य को, दूसरे भी लोगों को इस तरह बाद में ना करे, जिससे बाद में फिर दुख भोगना पड़े, तकलीफ़ें भोगना पड़े। इसलिए जो करता है, जो अच्छा हुआ, हम भी कहते हैं अच्छा हुआ, ठीक है, ऐसे लोगों को होना चाहिए। गर्ग, अनिल गर्ग जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है इस बार? बीजेपी की। अरे, अभी सुना नहीं आपने राहुल गांधी को? नहीं, बिल्कुल नहीं सुना। अभी देखिए, वो कह रहे हैं कि बीजेपी आ गई तो देश जल जाएगा। राहुल गांधी का न्यूज ही नहीं देखते हम लोग, उनका न्यूज ही नहीं देखते। वो क्या कहना चाहते हैं हम लोग सुनते नहीं हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता कहते हैं प्रधानमंत्री बनाएंगे इनको। लग रहा है किसी को।
वही तो जनता से रिएक्शन देखने आए हैं। बिल्कुल नहीं बन सकते। बिल्कुल नहीं। बड़े आरोप लगाए हैं उन्होंने कि सब सेट कर लिया है, ये ईवीएम फिक्सिंग कर देते हैं बीजेपी वाले और 180 से ज्यादा नहीं जीत सकते ये लोग। हो सकता है पर मानेगा कौन, सरकार तो उन्हीं की है। अच्छा, केजरीवाल को जानते हैं आप? बिल्कुल जानते, दिल्ली के मुख्यमंत्री है ना। अभी हिरासत में है। हाँ बिल्कुल बंद है। अभी उनकी पत्नी लगातार आकर के कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स दे रही हैं। अभी आज फिर से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि केजरीवाल हो सकता है पिछले जन्म में स्वतंत्रता सेनानी रहे हो और देश को स्वतंत्र करने में उन्होंने अपनी शहादत दे दी हो, इसीलिए आज ये सब हो रहा है। पुनर्जन्म लिए हैं क्या? ये उनकी पत्नी कह रही है। तो हमको नहीं, इसका कोई आइडिया नहीं है। लोग भी जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे, वो नाम नहीं खुलासा किया उन्होंने। हमने ये वाली न्यूज देखे नहीं, उनकी पत्नी क्या बोली है। देखा ही नहीं। हाँ नहीं देखे। वो तो कहते हैं सारी सीटें जीतेंगे हम आम आदमी पार्टी। अब तो देख लेंगे ना 2-3 महीने बाद। आपका क्या नाम है? सुरेंद्र। आप किसकी सरकार बना रहे हैं? मोदी जी। अरे आप भी मोदी की। वो राहुल गांधी क्या करें? वो तो कह रहे देश जल जाएगा ये आगे, मोदी आगे। तो अभी नहीं मालूम। देश जल जाएगा तो देश में पानी है ना, ढेर सारा बुझ जाएगी ना, कोई तक चिंता की बात नहीं है। अच्छा, पानी है तो बुझ जाएगा। हाँ बिल्कुल देख लेंगे, देश जल जाएगा तो फिर जलाने वाले बचेंगे काहे का? बिल्कुल नहीं बचेंगे। क्या एक आखिरी कमेंट, ये ऐसी स्टेटमेंट्स दे करके क्या जनता से फायदा मिलता है, वोट मिलता है जनता का, या क्या होता है? इस तरीके की जो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं कि देश जल जाएगा, बीजेपी को वोट दे दिया तो ये सब देश जल जाएगा, इस तरह की स्टेटमेंट देंगे तो और भड़केगी जनता, भड़केगी जनता की हो ना, और वोट देगी उसको, नहीं देगी। ये सब भड़काऊ नारे हैं कि देश जल जाएगा। पहली बात तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए। जिसको जहाँ देना वोटिंग तो वो करेगा ही। रही बात न्यूज की तो हम लोग जिसको सही लगेगा उसी का नाम लेंगे। मोदी लग रहा तो मोदी को ही बोलेंगे। आपको आपका क्या नाम है? मोदी जी। आपका नाम? शिवम पयासी। अच्छा, शिवम जी, आपको भी लग रहा है मोदी? जी जी। अच्छा, तो ये बताइए, ये तो आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस ने आज रैली में कहा है कि ये आगे तो देश जला देंगे ये लोग। वो तो चलता ही रहता है। क्या लग रहा है, ये ऐसे भाषण देने से फायदा होगा? अब हम नहीं बता सकते। बाकी आप मोदी को चाहते हैं? बिल्कुल। चलिए सर से भी एक कमेंट ले लेते हैं, उनका क्या रिएक्शन है अभी आज ये जो रैली हुई है। क्या नाम हुआ सर आपका? मनीष त्रिपाठी। अच्छा, ये बताइए, अभी सुना आपने राहुल गांधी का जो अभी भाषण आया रैली से? क्या है, हमें नहीं मालूम। उन्होंने कहा है कि देश जल जाएगा अगर बीजेपी आ गई। स्वयं ना जल जाए कहीं। स्वयं जल रहे हैं। अच्छा, तो ये क्या नहीं आ रहे इस बार? नहीं आएगी तो बीजेपी ना आएगी। आएगी तो बीजेपी आएगी। तो क्यों चाहते हैं आप बीजेपी आए? मोदी जी के कारण। मोदी जी। अच्छा, क्या नाम है? बताइए ना क्या हुआ? महेश। किसकी सरकार आ रही है? मोदी की आ रही है और किसकी आ रही है? उसका तो ठप्पा लगा हुआ है, वो तो वैसी की आएगी। चाहे सिक्का चाहे पट गिरे चाहे चित गिरे, जो सही हकीकत है उसी की सरकार आएगी। आप कहेंगे कुछ? क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार यादव। राजकुमार यादव जी, किसकी सरकार आ रही है? कांग्रेस की। कांग्रेस की आ रही है। अच्छा, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की आ गई तो देश जल जाएगा। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं बीजेपी की आ गई तो देश जल जाएगा। क्या गलत बोल रहा है? सही बोल रहा। सही बोल रहे हैं। अच्छा, कैसे जलेगा, कौन जलाएगा देश? अब पता नहीं, ये नहीं पता, लेकिन राहुल गांधी ने बोल दिया तो सही बोल दिया। तो जब जो मोदी बोलता है तो लोग वहाँ बोल दें सही, तो हम भी बोल रहे हैं सही है। मतलब देश जल जाएगा। जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे जलेगा, क्या करोगे? वैसे जल रहा है देश नहीं। लोग कितनी गरीबी है, लोगों में धंधा नहीं चल रहा है। अच्छा, तो राहुल गांधी आएंगे तो क्या देंगे? काहे, कुछ ना कुछ तो परेशानी दूर होगी ना। महंगाई हमेशा आप देखना, बीजेपी के आने पर ही महंगाई बढ़ती है। अच्छा, हमेशा महंगाई बढ़ी बीजेपी की आने पर। तो जब 2004 में कांग्रेस आई थी, 2004 में कांग्रेस सिलेंडर क्या रेट रहा? क्या रेट रहा? तब क्या रेट था? पेट्रोल क्या रेट था? पेट्रोल कितना? 80 2004 में क्या रेट? 75 रुपये रहा। 2004 में 75 रुपये रेट था। इसको मालूम नहीं कितना था, ध्यान नहीं है मेरे को, लेकिन अभी 112 रुपया हो गया ना, 10 रुपया। और वो 110, अभी 2 रुपये घटाए ना, 110 रुपये है। अच्छा, एक कमेंट आखिरी, अभी कर्नाटक में सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने क्या बोला, सुना आपने? नहीं सुना। कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, 1 साल तक भूल जाओ, हम कोई काम नहीं करा सकते जनता। नहीं तो कहा है कि जब से वो मीडिया सिर्फ मोदी चिल्ला रही ना, मैं तो ये बोल रहा हूँ। सुनो पहले बात तो सुनो, जब से
चैनल मोदी मोदी चिल्ला रहा, तब से मैंने आपसे क्या पूछा, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने क्या कहा, आप फिर पहुंच गए मोदी पर। पहले अब हर कोई सवाल पूछने पर मोदी पर आ जाते हैं। पहले बात तो सुनो, मोदी फोबिया तो बाकियों को भी हो रखा है। मैं चैनल देखना ही बंद कर दिया था ना, असल बात में। हाँ, इसीलिए हाँ, इसीलिए कांग्रेस पर भी मोदी मोदी चल रहा है। आप क्या नाम हुआ आपका? अरुण यादव। अरुण यादव। क्या लग रहा है माहौल इस बार किसकी सरकार बनेगी? अभी तो पता नहीं भैया क्या बना है इसके लिए। फिर भी आपके हिसाब से नहीं, कुछ नहीं रहता हो, मोदी या राहुल गांधी? अपना तो बीजेपी का ही रहता है। बीजेपी का ही रहता है। तो लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं ये बीजेपी आ गई अगर तो अब तो आग लग जाएगी देश। अपन तो शुरू से ही देते आ रहे हैं, ऐसे ही चलेगा। राहुल गांधी की बात नहीं सुनेंगे? अच्छा, और यहाँ पर कहा जाता है त्रिकोणीय मुकाबला। मुकाबला तो होके चलते ही रहता है, अब इतने सालों से तो चल ही रहा, देख ही रहे हैं। तो अनुभव तो यही है कि बीजेपी अपना रहेगा। तो ये जनता की राय आपने सुनी और सतना में इस समय हम मौजूद हैं और लगातार चुनावी सफ़र जारी है और लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं रखी चुनाव को लेकर भी, सरकार किसकी आनी चाहिए, सरकार की परफॉर्मेंस, और अभी जो ये चुनावी शंखनाद हो चुका है रैलियों का, उसमें जो जो कमेंट सामने आए उसको लेकर भी जनता ने अपनी राय रखी। अब आपका इससे जो भी कहना हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ, देखते रहें 2024 लोकसभा चुनाव का जनता का सर्वे।